Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza. In the previous part, we have discussed the 30 BCQs of the composite from the dental pulse. Now we proceed further. So we start from the 32 BCQ. Advantages of the light activated composite resins are. Light activated composite resins हमारे पास उनका कोई advantage पूछ रहा है तो ऑप्शन है extended working time. सही है, extended working time होता है. बी है reduced रेजिस्टेंस टू वेयर, गलत है. सी हमारे पास क्या है, बेटर रेजिस्टेंस टू वेयर और एब्रेजन. सी हमारे पास क्या है, सही है. डी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास बी गलत है. सो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं ए और सी. हमें इसमें से चूज करना है कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम सी को देख लेते हैं. सी को अगर हम देखें तो बेटर रेजिस्टेंस टू द वेयर और एब्रेजन एज कम्पेयर टू द सेल्फ क्योर कंपोजिट्स. अगर हम कंपेरेटिवली बात करेंगे ना, लाइट एक्टिवेटेड को सेल्फ क्योर से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इनका बेटर रेजिस्टेंस होता है टू वियर और एब्रेजन. अदरवाइज हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अ, अगर कंपेयर यहाँ पे अगर हमारे पास ए ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट इटसेल्फ विदाउट एनी, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्सटेंड इसका वर्किंग टाइम होता है. क्यों? क्योंकि ये खुद ब खुद पॉलीमराइज नहीं होता, हमें लाइट क्योर करना पड़ता है. उससे पहले हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है जिसमें हमारे पास क्या है कि हम उसे शेप कर सकते हैं इजीली. हम उसे क्या है, मॉर्फोलॉजी जो भी हमें क्रिएट करनी है वो हम कर सकते हैं. कॉन्टोर्स बनाने हैं, जो भी चीज करनी है हम क्या है क्योरिंग से पहले कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या फायदा मिलता है हमें, एक्सटेंडेड वर्किंग टाइम का. सो 32 का आंसर हमारे पास यहाँ पे ए और सी में से ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है. 33 की बात करते हैं तो शेड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिट रेजन रेस्टोरेशन ऑन तुथ शुड बी डन. तो ये कल भी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम कैविटी को बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम आइसोलेशन जो है ना उससे पहले क्या करते हैं, तुथ को सिलेक्ट कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं तुथ को, मतलब शेड सिलेक्शन कर लेते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है कि जब आप रबर डैम लगाते हैं या कॉटन पैड के साथ आइसोलेशन करते हैं तो तुथ के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है. डिहाइड्रेशन की वजह से दांत जो है ना हमारे पास लाइटर लाइटर शेड का हो जाता है. तो आप जब सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके पास लाइटर शेड जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि आप बिफोर आइसोलेशन जो है अपनी क्या कर लें, शेड की सिलेक्शन कर लें. सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बिफोर प्लेसमेंट ऑफ द रबर डैम ऑन अ ड्राई टूथ अंडर अ ब्राइट लाइट यूजिंग अ ड्राई लाइट गाइड. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 33 का ए. 34 है द पेनिट्रेशन ऑफ द फिशर सीलेंट्स इनटू द फिशर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेटेबिलिटी ऑफ द इनेमल. कह रहा है कि जो इनेमल फिशर्स की पेनिट्रेशन होती है, बेसिकली जब एपिसन फिशर लगाते हैं ना तो एटलीस्ट भले वो डेप्थ तक ना जाए लेकिन नेक ऑफ द पिट या फिशर तक हमारे पास जाने चाहिए. तो हमारे पास क्या होता है कि ये कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं होता बाय द वेटेबिलिटी ऑफ द इनेमल. गलत है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इनेमल. ठीक है, हमारे पास क्या है, सी है, इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द सीलेंट एंड द इनेमल. डी ऑप्शन है कि मस्ट अकर बिफोर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मटेरियल. तो हमारे पास बेसिकली सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास क्या है, डी, मस्ट अकर बिफोर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मटेरियल. फिशर के में आप क्या करते हो, फिर हमारे पास एच करके देन आप पिट्स एंड फिशर्स लगाते हैं. तो पिट्स एंड फिशर्स की बिफोर क्योरिंग आपने आपकी पेनिट्रेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि क्योर होने के बाद तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा. तो उसकी मजीद पेनिट्रेशन नहीं हो सकती. तो हमारे पास बिफोर क्योरिंग हमारे पास पेनिट्रेशन क्या है, नेक ऑफ द पिट्स और फिशर तक हो जानी चाहिए. 34 का डी आंसर सही है. 35 हमारे पास है, इन डीप कैविटी इफ अ कंपोजिट रेस्टोरेशन इज टू बी प्लेस देयर इज अ नीड फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस कैविटी वार्निश रेजन बेस, नो नीड फॉर एनी ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कितनी डीप है. आरडीटी हमारे पास होता है कि रेजिड्यूअल डेंटिनल टिश्यू है ना हमारे पास, कितना रह गया है पीछे, हमारे पास डेंटिन कितनी है. अगर डेंटिन हमारे पास 0.5 टू 1.5 तक है, देन हम क्या करते हैं, सिर्फ आर एम जी आई सी का बेस लगा देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 0.5 से कम आरडीटी रहती है, बच जाती है पीछे आफ्टर कैविटी प्रिपरेशन, देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक लाइन के लाइनर लगाते हैं, देन हम आरएमजीआईसी का बेस लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा अप्रोप्रिएटली बताया नहीं गया कि कितनी डीप है. तो हमारे पास जो है ना बेसिकली बीसीक्यूज में वहां पे मेंशन होता है कि कितनी डीप है. इन डीप कैविटी अगर यहाँ पे जज करें कि अगर आरडीटी तो मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर डीप कैविटी है तो हम जो है ना इमेजिन करते हैं कि पल्प हमारे पास करीब होगा.
ठीक है, पल्प हमारे पास क्या होता है, करीब होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द RMGI से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए क्या है, ज्यादा बेहतर होता है। तो हम क्या करेंगे उसे, डीप कैविटी के हिसाब से, पल्प के प्रोटेक्शन के हिसाब से हम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लगा देंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन करवाएगा। 36 हमारे पास है, द माइक्रोवेव मेथड ऑफ प्रोसेसिंग रेजिन इज बेटर देन द कन्वेंशनल इन दैट इट प्रोवाइड्स। माइक्रोवेव मेथड हमारे पास जो होता है रेजिन को प्रोसेस करने का, बेसिकली उसमें क्या करता है, हमारे पास एक आपके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है उसमें ना, ना टेम्परेचर ऊपर होता है ना नीचे होता है, एग्जैक्ट आपके पास टेम्परेचर है, इसी टाइम में आपके टाइम भी फिक्स्ड होता है ना माइक्रोवेव के अंदर। तो इस लिहाज से आपकी जो ईच एंड एवरी पॉलीमर जो होता है ना, वो आपके पास आराम से जो है ना पॉलीमराइज हो रहा होता है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। तो हम देखते हैं कि कन्वेंशनल कंपैरिजन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेटर शाइन, लेस पोरोसिटी, लेस श्रिंकेज, कलर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है ना, वो हमारे पास ज्यादा जो है ना लेस पोरोसिटी वाला ऑप्शन अच्छा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे माइक्रोवेव मेथड के थ्रू प्रोसेसिंग होती है रेजिन की, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, तो उनमें हमारे पास पोर्स जो है ना वो कम से कम बनते हैं। 37 है हमारे पास, फिल्ड सीलेंट्स आर बेटर देन द अनफिल्ड ड्यू टू। क्या रीजन है, सीलेंट्स हमारे पास जो है पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, उनमें फिलर डला हुआ है, अनफिल्ड आप कंपेयर कर रहे हो, तो मैंने आपको फिलर की एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि हमारे पास क्या था, HR में हमारे पास क्या था, हार्डनेस देता है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम करता है, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को कम करता है, और टी हमारे पास क्या है, ट्रांसल्यूसेंसी देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली क्या है, फिल्ड सीलेंट्स आर बेटर देन द अनफिल्ड ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, हाई स्ट्रेंथ, कॉटन एप्लीकेशन, हार्डनेस की बात की थी ना मैंने। ठीक है, हमारे पास HR हार्डनेस है, तो मतलब हमारे पास लो एब्रेजन होगी। ठीक है, इसके अंदर वेयर हमारे पास क्या है, कम होता है अगर उसके अंदर फिलर पार्टिकल्स आप डाल दो। तो 37 का आंसर इस वजह से हमारे पास क्या है, D होगा। 38 है हमारे पास, द पॉलिशिंग ऑफ द कंपोजिट इज प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू। कंपोजिट की जो पॉलिशिंग होती है ना, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, किस वजह से आती है, सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड हार्ड फिलर पार्टिकल्स, हार्ड फिलर पार्टिकल्स, हार्डनेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड फिलर पार्टिकल्स, नन ऑफ द अबव। सो ए ऑप्शन हमारे पास होगा, सॉफ्ट मैट्रिक्स एंड हार्ड फिलर पार्टिकल। तो होता क्या है कि जैसे ही आप पॉलिशिंग करते हैं, तो जो सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है ना, वो वेयर ऑफ हो जाता है, और आपके पास पीछे जो है ना हार्ड फिलर पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो आपके पास क्या करवाते हैं, रफनेस रफनेस क्रिएट करवा देते हैं, जिस वजह से पॉलिशिंग आपकी इतनी अच्छी वो नहीं हो पाती। तो इस वजह से हमने क्या किया, न्यू इन्वेंशंस की, जिसमें हमने फिलर पार्टिकल्स की जो है ना साइज को छोटा कर दिया। लाइक हमने नैनो हाइब्रिड आ गए, माइक्रो हाइब्रिड आ गए। उसमें हमारे पास क्या था, फिलर पार्टिकल्स के जो साइज है वो सब माइक्रोन्स और नैनो पार्टिकल्स हमारे पास थे। उससे हमारे पास क्या होगा कि पॉलिशेबल वो ज्यादा अच्छे होते हैं, और उनमें हाईली लस्टरस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आता है हमारे पास। तो 38 का आंसर हमारे पास ए। माइक्रो एब्रेजन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, बेसिकली माइक्रो एब्रेजन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो माइक्रो एब्रेजन हमारे पास एक ऐसा जो है ना है कि आप नॉन इन्वेजिव मेथड के थ्रू, मतलब ऐसा इतना ज्यादा इन्वेजिव नहीं है। लाइक आप अगर कहीं स्टेनिंग हुई हुई है, वो सुपरफिशियल स्टेनिंग है, याद रखिएगा माइक्रो एब्रेजन सुपरफिशियल स्टेनिंग के लिए होता है। ये राउंड अबाउट 0.5 mm आपके तुत को जो है ना वो रिमूव करता है। तो आपने क्या करना है कि जब सुपरफिशियल स्टेनिंग आपके पास सस्पेक्टेड हो, तो आपने माइक्रो एब्रेजन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें आप क्या यूज करते हो, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि एक प्यूमिस पाउडर है, प्यूमिस पाउडर एब्रेसिव के तौर पे काम करता है, और हमारे पास 11% HCl जो है ना, इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, तो पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो एसिड होता है वो क्या करता है कि डिसॉल्व कर देता है, हमारे पास क्या कर देता है, जो ऊपर से इनेमल का स्ट्रक्चर है उसको वीक कर देता है डिसॉल्व करके। और जो प्यूमिस जो है एज ए एब्रेसिव काम कर रहा है, वो हमारे पास क्या करेगा, जो वीकेंड इनेमल है उसको रिमूव कर देगा। और इस तरह से हमारे पास क्या है, जो सुपरफिशियल स्टेनिंग है वो हमारी क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो जाएगी। सही है, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द आर्ट्स एंड साइंस 11% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। 40 हमारे पास, इनऑर्गेनिक फेज ऑफ द कंपोजिट एजेंट। इनऑर्गेनिक फेज कौन सा होता है, ठीक है, रेजिन तो ऑर्गेनिक हो गया,
ठीक है, फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक में फिलर पार्टिकल्स आ जाते हैं ना। तो ग्लास पार्टिकल्स जो हमारे पास थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जर्कोनियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड, तो हम अगर देखें तो इंक्रीजिंग क्या हेल्प करता है ना, इंक्रीजिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रिड्यूसिंग द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। तो हमारे पास सारे जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आंसर शुड बी द डी, ऑल ऑफ द अबव। 41 है हमारे पास, द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन कंपोजिट इज। हमारे पास क्या होता है, बिस्गामा होता है, यूडीएम में होता है, ये रेजन्स होते हैं ना, ग्लाइकोल, ग्लाइसिडिन, जीआईसी, सिलिकेट, जिंक ऑक्साइड। बेसिकली हमारे पास रेजन्स में बिस्गामा और यूडीएम में होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मतलब करेक्ट है। ये हमारे पास डीएम का क्वेश्चन है डेंटल मटेरियल्स का। 42 है, ट्रू अबाउट द सेल्फ एच प्राइमर इज। हमारे पास एक होता है कि एच एंड रिंस हमारे पास, ठीक है, होता है 3 स्टेप। अब दूसरा हमारे पास होता है 2 स्टेप एच, हमारे पास सेल्फ एच प्राइमर होते हैं, तो 2 स्टेप होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो प्राइमर लगाते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास फॉस्फोनेटेड और कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, सेल्फ एच कर देते हैं तो स्ट्रक्चर को। तो इसमें हमारी स्मेयर लेयर जो है ना रिमूव नहीं होती, बेसिकली मॉडिफाई हो जाती है फॉर द बॉन्डिंग। तो ट्रू अबाउट सेल्फ एच प्राइमर इज रिमूव स्मेयर लेयर, नहीं वो मॉडिफाई करता है। बी है, डज नॉट रिमूव smear layer but it binds to the dentine, या इट कुड बी करेक्ट। बी हमारे पास सही ऑप्शन है, बाकी को एक्सप्लोर करते हैं। इंक्रीजेस डेंटिन परमिएबिलिटी, ठीक है, हमारे पास क्या करता है, डेंटिन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या करता है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि इसमें हमारे पास ये बाइंड करता है डेंटिन के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था ये मॉडिफाई करता है, ना कि स्मेयर लेयर को रिमूव करता है। तो 43 BCQ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट यूज फॉर द क्योरिंग लाइट के और रीजन रेस्टोरेशंस। तो हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है उसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, तो आप याद रखिएगा, ये हमारे पास रेंज जो बुक्स में मेंशन है 460 टू 480। ठीक है, क्या है, 460 टू 480। तो अब हम नीचे के ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ए हमारे पास 400 टू 420 तो नहीं, ये हमारे पास रेंज छोटी है। बी है 420 टू 475 नैनोमीटर, ठीक है, हमारे पास क्या है, सी है 475। डी हमारे पास बहुत ज्यादा हो रही है, और ए और सी हमारी रेंज के अंदर वैल्यूज नहीं आ रही, तो बी हमारे पास यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है। लेकिन वैसे ही आप याद रखिएगा कि इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, 460 टू 480। ठीक है। 44 है हमारे पास, द फाइनल फिनिशिंग ऑफ द कंपोजिट रेजन इज यूजुअली डन एट द सेम टाइम व्हेन द रेस्टोरेशन इज प्लेस। सबको पता है कि हम कंपोजिट की उसी टाइम कर लेते हैं। अमलगम की जो फिनिशिंग होती है वो 24 आवर्स के बाद होती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी हमारे पास 24 आफ्टर रेस्टोरेशन, वो अमलगम की बात हो रही है। 45 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट ट्रबलसम फॉर द कंपोजिट मटेरियल यूज फॉर द पोस्टीरियर रेस्टोरेशन। कह रहा है कि अगर पोस्टीरियर में आप कंपोजिट के मटेरियल्स लगाते हो, कंपोजिट रेस्टोरेशन करते हो, तो बेसिकली मसला क्या आता है। तो कह रहा है कि वियर रेजिस्टेंस, हाँ वियर रेजिस्टेंस का तो इशू होता है, इसलिए आप हाई क्लूजल एरियाज में नहीं देते, और पोस्टीरियर में इतनी हमारे पास बेशक हाइब्रिड कंपोजिट्स आ गए, लेकिन इतनी अच्छी हमारे पास अभी भी जो है ना वेयर रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलता। बी देखें, वाटर सॉर्प्शन, वाटर सॉर्प्शन तो इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में इशू होगा, सिर्फ इंटीरियर का तो इशू नहीं है, आइसोलेशन तो दोनों में चाहिए होती है। सी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दोनों का मसला, इंटीरियर पोस्टीरियर कहीं भी कंपोजिट लगाओगे तो पर्टिकुलर सिर्फ कंपोज पोस्टीरियर से रिलेटेड तो नहीं है। डी हमारे पास कंप्रे, ये सारी चीजें हमारे पास जो है ना बेसिकली बी सी डी, ये इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों की जो है ना बातें हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर से रिलेटेड जो ज्यादा चीज है हमारे पास वेयर रेजिस्टेंस। इंटीरियर में वेयर रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा, बेसिकली जो ब्रक्सिज्म के पेशेंट्स होते हैं या क्लेंच करने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें तो हम देते ही नहीं है कंपोजिट। पोस्टीरियर रेस्टोरेशन में हम कंपोजिट देते हैं, लेकिन वहां पे भी हमारे पास एक इशू आता है जो वेयर रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि कंपोजिट का हमारे पास वेयर रेजिस्टेंस कम होता है। बेशक आप हाइब्रिड लेकर आ गए हो जिसमें कन्वेंशनल प्लस माइक्रोफिल्ड को आपने ऐड कर दिया है, लेकिन स्टिल वेयर रेजिस्टेंस हमारे उससे हाइब्रिड में हमारे पास बेहतर आ गया है वेयर रेजिस्टेंस, लेकिन इतना अभी भी आइडियल नहीं है, लाइक अमलगम से कंपेयर करें तो कम ही है। 46 है हमारे पास, मार्जिनल लीकेज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस कॉमनली सी इन। तो कह रहा है टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से मार्जिनल लीकेज किसमें हो रहा है, अमलगम एलॉय, अनफिल्ड रेजन, फिल्ड रेजन, गोल्ड एलॉय। तो फिलर का काम था कि वो हमारे पास क्या करवाता, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को लो कर रहा था,
तो हमारे पास बेसिकली रेंज क्या थी कंपोजिट की, 2 to 6, ठीक है, 2 to 6 थी, 2 to 6 टाइम्स ग्रेटर थी देन द स्ट्रक्चर, तो हमारे पास फिलर उसको कम कर देता था। तो अनफिल्ड रीजन्स में हमारे पास क्या है, ये कॉमनली मिलेगा मार्जिनल लीकेज ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। 47 है हमारे पास, शेड सिलेक्शन इज डन इन हाउ मच टाइम टू अवॉइड फटीग ऑफ द आईज। बेसिकली जब आप शेड की सिलेक्शन करते हो ना, तो आपने जो है 5 5 सेकेंड से ज्यादा जो है ना वो आपने टाइम नहीं लगाना। और उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इन बिटवीन शेड सिलेक्शन आपने जो है ना ग्रे ग्रे ट्यूब जो है ना, ग्रे शेड की जो होती है टैब होती है, उसको देखना है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, शेड सिलेक्शन इज डन इन हाउ मच टाइम, तो हमने ये 5 सेकेंड्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू द समिट हमारे पास क्या है कि 5 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड से ज्यादा जो है ना वो आपने एक शेड को नहीं देखना, आपकी आई जो है ना वो फटीक हो जाएगी, फिर आपके पास एग्जैक्ट आप शेड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। 48 है हमारे पास, विच लेजर्स कैन बी यूज टू क्योर एंड कंपोजिट रीजन, तो ये तो रट्टा है, तो ये इसका आंसर हमारे पास ए है। माइक्रो लीकेज इज मोर इन, माइक्रो लीकेज हमारे पास किस में होगा, तो ये हमारे पास अगेन गोल्ड है, कंपोजिट अमलगम जीआईसी, तो हमारे पास कंपोजिट्स के अंदर होगा। 50 है, अबाउट एसिड एचिंग ऑफ द डेंटिन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, एसिड एचिंग हमारे पास क्या यहाँ पे गलत है, एक्सेप्शन पूछ रहा है। इट रिमूव स्मेयर लेयर, करता है रिमूव स्मेयर लेयर, सिर्फ सेल्फ एच वाला जो उसमें मॉडिफाई कर रहा था। इट एक्सपोजेस कोलाजन फाइबर्स, बिल्कुल कोलाजन फाइबर्स को एक्सपोज करता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ओपन करता है। डी हमारे पास क्या है, इंक्रीजेस सरफेस एनर्जी। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, कल एक बीसीक्यू आया था कि एसिड एचिंग से हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, लेकिन हमारी सरफेस एनर्जी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आइडियल क्या होता है कि हमारी सरफेस एनर्जी फॉर द बॉन्डिंग हाई हो। तो हमारे पास सेल्फ एच, अगर एचिंग से, सेल्फ एचिंग नहीं, वैसे ही एचिंग से हमारे पास जब हमारी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है और हमें अच्छी बॉन्डिंग के लिए सरफेस एनर्जी हाई चाहिए, तो हमें कौन सी चीज जो है ना वो बेसिकली सरफेस एनर्जी को इंक्रीज करती है, तो हमारे पास बेसिकली जो प्राइमर होता है वो हमारी सरफेस एनर्जी को इंक्रीज करता है और अच्छी बॉन्डिंग करवाता है। तो हमारे पास एचिंग का, सॉरी, एचिंग में क्या होता है कि सरफेस एनर्जी हमारी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में डी ऑप्शन हमारा गलत है। और इंक्रीज कौन करती है सरफेस एनर्जी, वो हमारे पास होता है प्राइमर, प्राइमर का काम है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है ऑर्मोसर्ट्स आर द, हमारे पास इसमें क्या होगा, ओ से क्या है हमारे पास, ये होगा ऑर्गेनिकली, एम स्टैंड्स फॉर द मॉडिफाइड, सी आर का हमारे पास क्या है, सेरेमिक्स। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिकली मॉडिफाइड सेरेमिक्स होता है। तो हमारे पास बेसिकली 52 नैनो फिलर्स आर इन द रेंज ऑफ द नैनो फिलर्स के, बेसिकली ये तो आपने रट्टा ही मारना है, तो सब माइक्रोन्स लेवल होता है, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 0.001 to 0.01 माइक्रोन जो है ना वो हमारे पास इनकी फिलर पार्टिकल्स की साइज होती है। द पॉली एसिड मॉडिफाइड कंपोजिट्स आर नॉन एज, तो आपने याद रखना है कि बेसिकली जो कॉम्पोमर्स होते हैं ना, कॉम्पोमर्स में हमारे पास ये ऐसे कंपोजिट्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करवाते हैं, प्री एक्टिवेटेड जीआईसी को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास कॉम्पोमर बन जाता है। तो ये कह रहा है पॉली एसिड मॉडिफाइड कंपोजिट्स, ठीक है। बेसिकली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती। तो 53 का आंसर हमारे पास सीधा सीधा क्या है, ए है। तो आपको इनकी कंपोजिशन याद होनी चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे पास, हमने क्या कहा कि इसमें प्री एक्टिवेटेड जीआईसी को ऐड किया जाता है। तो 54 है हमारे पास कि फोटो पॉलीमराइजेशन स्ट्रेस बिल्डअप कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कह रहा है कि फोटो पॉलीमराइजेशन में लाइट क्योर करते हुए जो पॉलीमराइजेशन के से स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो रहा है, उसको आप कैसे रिड्यूस करोगे ना। तो हाई डेंसिटी क्योरिंग के थ्रू, सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन, लो डेंसिटी क्योरिंग के शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। बेसिकली हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। ये एक तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं आप, इनिशियल जो वोल्टेज वॉट रखते हो ना, पावर जो रखते हो वो आप थोड़ी रखते हो, लाइक 150 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है ना वो आप रखते हैं, देन आप 650 वॉट पर मीटर स्क्वायर लेकर जाते हैं। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्टार्ट, के पहले आपने छोटी पावर से स्टार्ट किया, देन आपने पावर को इंक्रीज कर दिया। बेसिकली हमारे पास ये एक वन ऑफ द मेथड है। हमारे पास दूसरे मेथड्स क्या होते हैं कि आप सी फैक्टर को कम कर दें, बेवल, लॉन्ग बेवल दे दें, ठीक है, लॉन्ग बेवल देते हैं, सॉफ्ट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन कर लें, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम करते हैं। 55 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपोजिट रेस्टोरेशन एक्सेप्ट,
कि कंपोजिट रेस्टोरेशन के डिसएडवांटेज हैं, कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। ग्रेटर लोकलाइज्ड अक्लूजल वेयर से ये डिसएडवांटेज है। रिकरेंट सेकेंडरी कैरीज, टेक्निक सेंसिटिव, मोर टाइम इन प्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास कोई कंपोजिट को रिप्लेसमेंट में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ वो आपने उसकी जो मार्जिन होती है उसको रफ करके और जो है एच एच करके और बॉन्ड करके आपने दोबारा वहां पे लगा देना है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ना वो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन पूछ रहा है ना। बाकी सारे डिसएडवांटेजेस है, डी जो है वो हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हमारे पास जो है ना ज्यादा टाइम नहीं लगता रिप्लेसमेंट के अंदर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ऑफ द कंपोजिट रेजन्स एक्सेप्ट, कह रहा है कि सारी चीजें ट्रू है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के बारे में, एक चीज गलत है। द मोर सरफेस एरिया ऑफ द बॉन्डेड स्ट्रक्चर कॉजेज लेस श्रिंकेज कंपेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द अनबॉन्डेड। ये तो हमारे पास सी फैक्टर की बात कर रहा है। सी फैक्टर हमारे पास क्या हो, इट्स अ रेशियो बिटवीन द इट इज अ रेशियो ऑफ द बॉन्डेड टू द अनबॉन्डेड सरफेसेस, ठीक है, सी बी यू। सी स्टैंड्स फॉर द सी फैक्टर, बी स्टैंड फॉर द बॉन्डेड सरफेस, फिर डिनोमिनेटर हमें हमारे पास क्या आएगा, यू, अनबॉन्डेड सरफेसेस। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सी फैक्टर जितना कम होता है वहां पे हमारे पास पॉलीमर श्रिंकेज कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है बॉन्डेड सरफेस जितने ज्यादा होंगे तो हमारे पास श्रिंकेज कम होगा, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत है, पहली ही एक्सेप्शन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे 56 का आंसर तो डन है कि ए होगा, क्योंकि ये है ही गलत। बी हमारे पास क्या है, क्लास 5 कंपोजिट रेस्टोरेशन कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन मोर देन द गोल्ड रेस्टोरेशन, ठीक है, ये हमारे पास सही है। सी हमारे पास क्या है, एचिंग एंड द प्राइमिंग रिड्यूसेस श्रिंकेज, वन थर्ड ऑफ द इनेमल इन्वॉल्व causes more shrinkage, ठीक है। सेल्फ एचिंग प्राइमर्स हमारे पास साइमल्टेनियसली एच प्राइम एंड डेंटिन एंड एनामल, बिल्कुल हमारे पास वो डेंटिन और एनामल दोनों को साइमल्टेनियसली ही एच कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ एचिंग में हमारे पास प्राइमर्स, ये प्राइमर्स होते हैं जिनमें मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एचेंट डला हुआ होता है, ये खुद प्राइमर आप करते हैं, खुद ब खुद वो एच होता है। रिटेंशन इन अ कंपोजिट रेस्टोरेशन इज मेनली अटेन्ड बाय, ठीक है, हमारे पास कंपोजिट के रेस्टोरेशन में जो रिटेंशन होती है ना उसको आप कैसे अटेन करते हैं, तो कल बार बार ये बात रिपीट हो रही थी, जो प्राइमरी रिटेंशन होती है वो आपको माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन के थ्रू ही मिलती है, वो आप एसिड एचिंग के थ्रू करते हो ना। तो सेकेंडरी रिटेंशन की तो बात की बात है, तो यहाँ पे तो प्राइमरी की बात करा होगा क्योंकि सेकेंडरी मेंशन होता। हमारे पास केमिकल एडिशन के थ्रू केमिकली बॉन्ड नहीं करता कंपोजिट, बी हमारे पास एसिड एचिंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 59 है कि डिस्कलरेशन एंड द एक्सिलरेटेड वेयर इज सीन इन कंपोजिट रेस्टोरेशन इफ अ पेशेंट इज यूजिंग अ टूथपेस्ट हैविंग, ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास कंपोजिट की रेस्टोरेशन हुई हुई है और उसका वेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है और डिस्कलरेशन हो रही है, तो आपके टूथपेस्ट में क्या है, आपके टूथपेस्ट में हमारे पास जो है ना क्लोरोफॉर्म डला हुआ है, जिस वजह से आपके पास ये हो रहा है। So the last VCQ is 60. Whenever tooth structure is cut with a burr, residual organic and inorganic components form the, ठीक है, हमारे पास कह रहा है टूथ स्ट्रक्चर को जब आप कट करते हो ना, बेसिकली स्मेयर लेयर क्या होती है, स्मेयर लेयर वही जो आप डेंटिन जो आपकी कट होती है ना उसमें हमारे पास क्या है डेब्रिस होती है, तो ये हमारे पास स्मेयर लेयर बनाते हैं। कोई अंदर से तो खुद ब खुद स्मेयर लेयर कोई टूथ स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है, मतलब नॉर्मली कोई प्रेजेंट थोड़ी ना, जब आप कटिंग करते हो तो जो आपके पास कटिंग के थ्रू स्मेयर लेयर बन रही होती है उसके साथ हमारे पास क्या है जो डेब्रिस ऐड हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, स्मेयर लेयर बनाते हैं। तो ये बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन क्या है कि बिल्बी लेयर, हाइब्रिड लेयर, स्मेयर लेयर, रबिश लेयर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी, स्मेयर लेयर। So this is for today. If you like lecture, then do subscribe, like and share.